नीट परीक्षा को लेकर के फिर चर्चा गर्म हो गई है। दरअसल अगले 4 मई को नीट परीक्षा का आयोजन है। पूरे देश में तकरीबन 550 से भी ज़्यादा सेंटर हैं जहां पर इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नज़रें फिर इस बार बिहार पर टिकी रहेंगी, क्योंकि ये वही नीट एग्ज़ाम है जब पिछले साल बिहार से बवेला उठा और पूरे देश में उसकी गूंज सुनी गई। दरअसल संजीव मुखिया नाम के एक शख्स का इसमें जुड़ाव हुआ और आरोप लगा कि पेपर लीक में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जांच चल रही है। हालांकि लंबे वक्त के बाद संजीव मुखिया पुलिस की गिरफ्त में भी आ गए हैं। अभी वो कानून के शिकंजे में हैं। हमारे साथ स्टूडेंट लीडर दिलीप कुमार हैं, जो छात्रों के हित पर बात करते रहते हैं। उनका कहना है कि नीट को लेकर के फिर से बेहतर तरीके से एग्ज़ाम हो, नहीं तो फिर विरोध दर्ज किया जाएगा। क्या है उनकी रणनीति, उनसे बात करेंगे। दिलीप जी, 4 मई को नीट एग्ज़ाम है। पिछले साल यही नीट था जब बवाल मचा, पूरे देश में गूंज सुनेगी। आपका क्या कहना है, पहले ये बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे और सरकार से भी मांग करते हैं, केंद्र सरकार से भी और राज्य की सरकारों से भी, और खासकर बिहार सरकार से, कि पेपर लीक ना हो किसी तरह से। नीट का जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें पिछले साल की तरह पेपर लीक ना हो और सही से साफ़ सुथरा एग्ज़ाम हो जाए, ये हम चाहते हैं। और जो भी इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है शिक्षा माफिया, उस पर कठोरता के साथ, सख्ती के साथ पूछताछ हो और उसमें जिसका भी नाम आता है उन सभी शिक्षा माफियाओं पर भी कार्रवाई हो, ताकि इस बार वो लोग कोई सेटिंग ना कर सके। क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है और जब तक उन लोगों पे दबिश नहीं बढ़ाई जाएगी जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, उनको पकड़ा नहीं जाएगा, तो फिर इस बार भी वो लोग लगे ही होंगे जुगाड़ में कि पेपर लीक किसी तरह करा ले, सेटिंग करा ले। तो अभी जो संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है तो उसने ये कबूल भी किया है कि कुछ कोचिंग शिक्षक भी पेपर लीक में उनके साथ संलिप्त हैं। तो उन कोचिंग शिक्षक को भी पकड़ा जाए, उस पर भी कार्रवाई हो कि पटना का कोचिंग शिक्षक है, पटना के अलावे कहाँ कहाँ का कोचिंग शिक्षक है, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक कोचिंग शिक्षकों पे कार्रवाई नहीं होगी तो पेपर लीक नहीं रुकेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स कहाँ से आते हैं इन शिक्षा माफियाओं, संजीव मुखिया, विशाल चौरसिया जैसे लोगों के पास स्टूडेंट कहाँ से आएगा? ये लोग तो स्टूडेंट्स के बीच में रहता नहीं है। तो ये लोग कोचिंग शिक्षक, कोचिंग संचालक से संपर्क करता है और वहाँ से स्टूडेंट्स ग्रुप में लेता है, समूह में लेता है, हजारों हज़ार की संख्या में लेता है। इसलिए कोचिंग शिक्षकों पर, जो कि कोचिंग माफिया है, उन पर कार्रवाई करना सख्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अति आवश्यक है। कोचिंग माफिया क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये ज़रा मुझे बताएं। देखिए, कोचिंग शिक्षक कोचिंग माफिया इसलिए कर रहे हैं, इसके बदला उनको पैसा मिल रहा है। और दूसरी बात कि जब रिजल्ट आता है तो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाते हैं, बैनर लगाते हैं फ़ोटो के साथ कि मेरे कोचिंग से ये सफल हुआ, इस परीक्षा में नीट में हुआ, इसमें हुआ, उसमें हुआ, सबका। तो ये उनको ब्रांडिंग का भी मौका मिल गया और पैसा भी कमा रहे हैं। वो कोचिंग का जो बैनर होता है ना, ऑफिस होता है, वो तो समझिए कि एक तरह से एक दिखावा है कि उसके आड़ में वो स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और पैसा लेते हैं। ऑफिस खोल लिए हैं कि पढ़ाने के लिए, नाम के लिए वो पढ़ाई भी करवा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो असली धंधा है वो है सेटिंग का, पेपर लीक का। और उसके आड़ में वो करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित करते हैं। बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनाते हैं, बीएड डीएलएड कॉलेज खोलते हैं, मेडिकल कॉलेज खोलते हैं और सेटिंग का धंधा करते हैं। और लाखों युवाओं लाखों छात्रों का शैक्षणिक हत्यारा है ये लोग। क्योंकि शैक्षणिक हत्या हो रही है, उनके मेरिट को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। पैसा लेकर किसी को आप नौकरी दे रहे हैं, किसी को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दे रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश दे रहे हैं, तो ये तो मेरिट की हत्या हो रही है, शैक्षणिक हत्या हो रही है। और ऐसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। बहुत अभी शिक्षा माफिया है जो बचा हुआ है। तो संजीव मुखिया ने जिन जिन का नाम बोला है उस सब पे कार्रवाई हो, कोचिंग शिक्षकों पर भी, अधिकारियों पे भी। संजीव मुखिया ने ये भी कहा है कुछ अधिकारियों के बाल बच्चों का उन्होंने मेडिकल कॉलेज में सेटिंग कराया है, तो उस अधिकारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और उन बच्चों पे भी होनी चाहिए जो मेडिकल कॉलेज में चल गए सेटिंग कराकर, या इससे पहले भी जितने लोग हैं सबको बाहर किया जाए, जेल भेजा जाए। तो ये कार्रवाई होनी चाहिए। आप छात्रों के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, तमाम एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आप अपनी बातों को रखते रहते हैं। ऐसी क्या मांग है इस एग्ज़ाम को लेकर के और आगे आपकी क्या रणनीति होगी? सरकार का दावा है, पहले भी रहता है कि वो सख्ती से एग्ज़ाम लेगी, लेकिन अगर फिर पेपर लीक जैसी बात सामने आती है, फिर उसके बाद से आप क्या करेंगे? देखिए, अगर इस बार पेपर लीक की बात सामने आती है तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। चूँकि ये लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा और हम लोग इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और जब तक
सभी शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई नहीं हो जाएगी तब तक अनवरत ये आंदोलन चलता रहेगा। और अभी भी जो संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के बाद ये कोचिंग का नाम आ रहा है, तो उन कोचिंग वाले पे कार्रवाई करनी होगी सरकार को। अगर नहीं किया जाएगा तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे, क्योंकि यही शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया लगभग सभी एग्जाम में सेटिंग कराते हैं। कुछ जो परीक्षा माफिया है वो कॉमन है, वो लगभग सभी, चाहे दरोगा हो, सिपाही हो, बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, बीपीएससी सिविल सेवा हो, नीट हो, इस सभी में कॉमन कुछ शिक्षा माफिया है, परीक्षा माफिया जो सेटिंग कराते हैं, पेपर लीक कराते हैं। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। पटना का पीएमसीएच, एनएमसीएच, एम्स और भी कई जगह मेडिकल कॉलेज जो भी पटना से बाहर भी है, वहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बन गए हैं और वो लोग सेटिंग में रहते हैं, स्कॉलर बन के बैठते हैं। जो इस बार फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकेंड ईयर में है, और वैसे लोगों के पास देखिएगा कि जो मतलब जिनके पास रहने के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं थी, पैसा नहीं था, उन लोगों के पास आप देखिएगा 2 साल के अंदर मर्सिडीज, फॉर्चूनर, कौन कौन गाड़ी हो गया है। और हॉस्टल में गाड़ी लगा हुआ, पीएमसीएच में आप जाके देख लीजिए, महंगी महंगी गाड़ियाँ लगी रहती है। और ये बात हम कई वर्षों से कहते आ रहे हैं और कई बार पकड़ाया भी है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है उसके हॉस्टल से छापामारी हुई है, हॉस्टलों से। और अभी हाल फिलहाल में अब देखिए आग लगने की घटना हुई है, जो कि संभवतः लगाया गया, संभव कि क्या हुआ, और उसमें सबूत मिला है पेपर लीक का और धांधली सेटिंग का था। तो ये तो कोई छुपी बात नहीं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बड़े बड़े इसमें लोग शामिल हैं और इसलिए बड़े बड़े लोगों को बचाया जाता है। ये थे स्टूडेंट लीडर दिलीप। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि नाम आता है, पकड़े भी लोग जाते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। और इस बार अगर नीट एग्ज़ाम में फिर से अगर पेपर लीक जैसी घटना होती है तो सड़क पर उतर करके आंदोलन किया जाएगा। सुहेद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।